हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स 800 में आप लोगों का स्वागत है। और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए प्रायिकता प्रोबेबिलिटी चैप्टर का सूत्र मंत्र लेकर आया हूं। अगर आप इसे ध्यान से देख लेंगे तो आपका बोर्ड पेपर के लिए इतना बढ़िया प्रायिकता तैयार हो जाएगा कि आप बोर्ड पेपर में एक भी क्वेश्चन प्रायिकता के छोड़ नहीं सकते हैं। और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जितना कन्फ्यूजन होगा सब दूर हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये है जो सीख सकता है उसी को मैं सिखा सकता हूँ। तो इनके लिए एक बात है, ध्यान से सुनिएगा। अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते तो कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता। अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते तो कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता। और अगर तुम सीखना चाहते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, इस बात को याद रखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा दूंगा। अगर आप सीखना ही नहीं चाहते हैं तो कोई भी आपको सिखा नहीं सकता। मैं क्या, दुनिया का कोई भी टीचर आपको सिखा नहीं सकता है। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान भाषा में गणित है। ये गणित प्रायिकता एकदम सरल है, मात्र 3 सूत्र है। अगर इन तीनों सूत्र को केवल समझ लो तो आपकी प्रायिकता खत्म हो जाएगी। फिर 2-3 एग्जाम्पल आप समझ लो, एक भी सवाल आपका ऐसा नहीं होगा जिसे आप ना कर पाओ, सब कर लोगे। तो देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बताता हूँ प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी होती है, इसका मतलब होते हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना। क्या होता है? संभावना, पॉसिबिलिटी। हम दूसरे भाषा में इसको कह सकते हैं पॉसिबिलिटी। किसी चीज को, किसी कार्य को जब हम करते हैं तो उसमें कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ संभावना होती है, कुछ पॉसिबिलिटी होती है। वो पॉसिबिलिटी कितनी होती है उसी को इसमें सीखा जाता है। देखिए बच्चों, अगर कोई भी कार्य हम करते हैं, कोई घटना घटती है हमारे साथ या किसी के साथ या कोई वस्तु के साथ, कुछ भी, तो याद रखिए उसमें 2 प्रकार की बातें आती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। या घटना घटने की या घटना ना घटने की। भाई कितना घटना घट सकती है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो। अब गाड़ी चलाते समय 2 बातें होती हैं। भाई जो लोग गाड़ी सही तरीके से नहीं चलते हैं, लोग उनके बारे में 2 तरह की बातें सोचते हैं। अरे यार, ये कहीं लड़ा भिड़ा ना दे। या तो कुछ लोग कहते हैं अरे बहुत फास्ट चलाने में, बहुत अच्छा चलाता है गाड़ी, कभी आज तक लड़ाया है ही नहीं। तो यहाँ पे 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी हुई, वही प्रायिकता होती है। क्या है? वही प्रायिकता, किसी घटना की घटने की और किसी घटना के ना घटने की, यही होती है प्रायिकता। तो हम इन 3 सूत्र के द्वारा सबसे पहले इसको समझेंगे कि घटना ई और प्रायिकता पी क्या है। घटना ई और प्रायिकता पी बराबर होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। मतलब कितना ऐसा कोई घटना है तो कितना आप अपने लिए सोच रहे हो और टोटल कितना है। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं सिक्का। अब सिक्का को, एक सिक्का है और उसको उछाला जा रहा है। क्या किया जा रहा है? उछाला जा रहा है। तो उसमें 2 संभावनाएं हैं। क्या है? 2। एक आपका हेड और दूसरा टेल। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब आपने मान लिया जाए, बोल दिया हेड आएगा। क्या आएगा? हेड आएगा। तो आपके जो ई के घटना के अनुकूल परिणाम, आप अपने अनुकूल जो सोच रहे हैं वो आपने हेड सोचा, मान लो हेड। क्या सोच लिया? हेड। लेकिन जो प्रयोग के सभी संभावित परिणाम कितने हैं? 1 और 2, मतलब 2 हैं। कितने हैं? 2। हेड भी आ सकता है, तुम जीत सकते हो। टेल भी तो आ सकता है, तुम हार सकते हो। तो हेड टेल दोनों में से कोई आ सकता है। तो हमारे जो कुल परिणाम है, प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या मतलब कुल परिणाम हमारे कितने हैं? 2 है। और जो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितने हैं? 1 है। कितना है? 1 है। तो यहाँ पे पी ई इक्वल टू हो जाएगा 1/2। यही हमारी क्या हो जाती है? प्रायिकता हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रायिकता। तो प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया होगा पहला सूत्र क्या है। प्रायिकता का मतलब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, जो परिणाम आपके अनुकूल है उसकी संख्या ले लो, और फिर प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। टोटल कितनी परिणामों की संख्या? 5 आए तो 6 होगा। ठीक है। अगर 2 पासे हैं तो 36 होंगे। अगर 2 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं तो कुल परिणाम 4 होंगे। एक सिक्का उछाला जा रहा है तो 2 होगा। अगर ताश के पत्ते हैं तो 52 होते हैं टोटल। अब अगर अलग अलग कहा जा रहा है
है तो 13 13 13 4 होते हैं, तो चारों के अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से सबके कुल परिणाम अलग अलग होते हैं, उन्हें आपको समझ लेना है। बस उसके बाद आपकी प्रायिकता बहुत आसानी से निकल आएगी। दूसरा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। दूसरा सूत्र जो है आपका, घटना ई की प्रायिकता पी होती है, मतलब क्या होती है। तो यहां आपको समझना है 0 और 1, ये जो हमारी प्रायिकता है वो पी, वो 0 और 1 के बीच में होती है सदैव। लेकिन 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 1 के बराबर या 1 से छोटी, 1 के बराबर या 1 से छोटी। तो अनिश्चित प्रायिकता जो होती है, अनिश्चित घटना घटने की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है, जो अनिश्चित संभावना होती है। अगर अनिश्चित संभावना की प्रायिकता पूछा जाए तो 0 होती है। जो असंभव है एकदम से, जिसकी संभावना ना हो, एकदम जिसकी संभावना 0 हो, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन अगर जिसकी संभावना पूरी हो, जिसको हम कह सकते हैं निश्चित प्रायिकता, निश्चित घटना घटने की प्रायिकता, अनिश्चित घटना घटने की प्रायिकता 0 होगी। अनिश्चित घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी, अनिश्चित घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। लेकिन अगर यहीं पे निश्चित हो जाए, निश्चित घटना घटने की प्रायिकता 1, अर्थात 0 और 1, 0 से शुरू होकर 1 तक खत्म हो जाती है। हमारी जितनी प्रायिकता होती है वो 0 1 के बीच में होती है। ना तो 0 से कम आएगी प्रायिकता किसी की, 0 से छोटी संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगी, और ना 1 से बड़ी आएगी। 0 1 के बीच में 0 अनिश्चित घटना घटने की प्रायिकता हो सकती है, और निश्चित घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगा। और हमारी जितना टोटल प्रायिकता होगी 0 1 के बीच में होगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि हमारी जो 0 और 1 की घटना क्या मतलब है, जो हमारी प्रायिकता होती क्या होती है। अब हम तीसरे सूत्र की ओर चलते हैं। किसी घटना ई के लिए ये P + P बार बराबर 1, ये क्या है। अब इसको हम समझते हैं यहाँ पे लिखकर, ये P और P बार बराबर 1, इसका मतलब है, इसको पूरक भी कहते हैं, पूरक प्रायिकता। पूरक प्रायिकता का मतलब ये है कि आपका जो घटना घटने की प्रायिकता 1 होती है, एक घटना ना घटने की प्रायिकता होती है। एक घटना घटने की प्रायिकता होती है, एक घटना ना घटने की प्रायिकता होती है। तो जो PE है ना, ये PE, ये P जो है वो घटना घटने की प्रायिकता होती है, घटना घटने की प्रायिकता। ये जो P है वो घटना घटने की प्रायिकता होती है, और जो PE बार ये जो होता है, इसका मतलब है घटना ना घटने की प्रायिकता। अब प्यारे बच्चों आप समझ लीजिए, प्रायिकता में 2 ही बातें होती हैं, बस इसके सिवाय कुछ नहीं होती। या तो घटना घटेगी या तो घटना नहीं घटेगी। घटना घटेगी और घटना नहीं घटेगी, घटना घटेगी घटना नहीं घटेगी, यही दोनों क्या है, प्रायिकता है। घटना घट रही है तो उसका वो निकालो, वो प्रायिकता है। घटना नहीं घट रही है वो निकालो, वो भी प्रायिकता है। तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि कोई प्रायिकता 0.5, ये घटना घटने की प्रायिकता है, क्या है ये घटना, तो फिर आप ये बताओ कि इसमें कितनी संभावना है जिससे कि घटना घट ही नहीं सकती है, अर्थात P बार निकालना है। क्या निकालना है, तो इसको अगर हम पक्षांतर करें तो दोनों में से अगर इसे पूछेगा, आप ध्यान दीजिए, अगर इसे पूछे तो इसको घटा दो, अगर इसे पूछे तो इसको घटा दो। तो P बार पूछ रहा है तो 1 - PE केवल, तो एक में से घटना घटने की प्रायिकता घटा देते हैं। अर्थात अगर घटना घटने की प्रायिकता दिया है तो घटना ना घटने की प्रायिकता निकालना है तो भी 1 से घटा दो। अगर घटना घटने की प्रायिकता ना दिया हो, निकालना हो, और घटना घटने की प्रायिकता ये है, तो भी हम यही सूत्र लगाएंगे। बस अंतर ये हो जाएगा कि यहाँ पे PE हो जाएगा, यहाँ 1 - PE बार हो जाएगा, इतने अंतर होगा।
ये घटना घटने की प्रायिकता, ये घटना न घटने की प्रायिकता, यहाँ पे ये घटना न घटने की प्रायिकता, ये घटना घटने की प्रायिकता है। दोनों को एक में से ही घटाना है। अब यहाँ पे हम निकालना है, P दिया है तो P बार निकालना है, PE बार, तो 1 माइनस 0.95, इसको घटाएंगे तो 0.05। ये घटना न घटने की प्रायिकता आ गई। घटना घटने की प्रायिकता अगर ये है तो घटना न घटने की प्रायिकता ये होगी। इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला, ये तीनों सूत्र के सिवाय आपके प्रायिकता में कुछ है ही नहीं। अब इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल की ओर लेके चलते हैं, जिससे कि आप समझ पाओगे कि 3-4 एग्जाम्पल कराते हैं। एक सिक्के का है, पासे का है और ताश का है। तीनों का मतलब सबसे पहले समझा देते हैं। तीनों का मतलब आखिर क्या है। कुल परिणाम कितने होते हैं? अभी हमने आपको बताया कि एक सिक्का और दो सिक्का, दो प्रकार के होते हैं। या तो एक सिक्का और दो सिक्के, आपके जो सिलेबस में है एक सिक्का और दो सिक्के का खेल है। पासा में भी एक पासा दो पासा। ताश में है आपके 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते में 13 होते हैं। 13 में क्या क्या होते हैं वो भी हम आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, आपकी प्रायिकता के सवाल गलत होने वाले नहीं हैं। और बोर्ड पेपर के लिए आपके लिए सूत्र मंत्र है, मंत्र का काम करेगा, अमृत का काम करेगा। इसलिए इसको सबसे पहले हम चलते हैं सिक्का की ओर। अब सिक्का क्या है? सिक्का का मतलब आप जान गए होंगे, चाहे वो 1 का सिक्का हो, 2 का सिक्का हो, 5 का, 10 का, 20 का, जिसका भी हो, उसमें दो ही चीज रहता है, हेड और टेल। तो यहाँ पे अगर एक सिक्का है, कितना है? एक सिक्का है, तो कुल परिणाम जो होंगे क्या होंगे? कुल परिणाम 2 होंगे। कितने होंगे? कुल परिणाम 2 होंगे। अब यहाँ पे अनुकूल परिणाम अगर हेड आने की है तो भी 1/2 होगी प्रायिकता। अगर टेल है तो भी आपकी प्रायिकता क्या होगी? 1/2 होगी। क्यों? ये समझ लो। अनुकूल परिणाम अगर हेड की बात करें तो भी 1 होगा, अगर टेल की बात करें तो भी 1 होगा, और कुल परिणाम आपके 2 ही होंगे, हेड और टेल। इन्हीं दोनों में से कोई आ सकता है। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि हेड आने, एक सिक्का को उछाला जा रहा है, एक सिक्के को उछाला जा रहा है, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, या चित आने की प्रायिकता क्या होगी, या पट आने की प्रायिकता क्या होगी, इस प्रकार से। तो दोनों का आपको क्या होगा? 1/2 होगा। अब उसके बाद अगर दो सिक्का, कितना सिक्का? 2 सिक्का उछाला जा रहा है। अब आप समझ लीजिए, 2 सिक्का एक साथ, ये एक सिक्का, एक सिक्का ये, और एक सिक्का ये, 2 सिक्का एक साथ उछाला जा रहा है, तो क्या क्या आएगा? हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, या फिर टेल और हेड आ सकता है। आप समझ लीजिए कितने परिणाम हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो। अब इसमें से कोई भी दे सकता है। ये कह सकता है कि दोनों में हेड हेड आए तो अनुकूल परिणाम कितना होगा? 1 होगा। कुल परिणाम तो निश्चित हो गया 4। 2 सिक्के अगर उछाले जा रहे हैं तो कुल परिणामों की संख्या 4। तो नीचे जो आपका प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या है वो आपकी हो गई 4। कितनी हो गई दोस्तों? 4 हो गई। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब इसके बाद जो अनुकूल परिणाम की बात करते हैं यहाँ पर, तो अनुकूल परिणाम आपके कोई भी हो सकता है। अगर हेड हेड की पूछे तो आपका प्रायिकता जो होगी 1/4 होगी। अगर हेड हेड आए या टेल टेल आए तो आएगा 2/4। अगर कहे कि या हेड हेड आ जाए या तो फिर टेल टेल आ जाए तो अनुकूल परिणाम 2 हो जाएंगे, तो 2/4 हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी अनुकूल परिणाम दे सकता है, जो देगा उसको ऊपर रखेंगे और कुल परिणाम में 4 रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारी इसकी प्रायिकता निकल आएगी। तो ये सिक्के की प्रायिकता हो गई। अब अगर आप इसको समझ लोगे और आप अनसाल्व से या किसी भी पेपर से उठा के आप क्वेश्चन करोगे तो आप याद रखिए आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको आ जाएगा। तो सिक्के का समझ में आ गया होगा दोस्तों।